आंखें बंद करके देखने की ऊर्जा एक आंतरिक यात्रा। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब बाहर का कोलाहल, भीड़ और शोर हमारे भीतर तक उतर आता है। तब एक आवाज आती है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। और जब हम सचमुच आंखें बंद करते हैं तो पहली बार हमें एहसास होता है कि देखने का अर्थ सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। देखने का अर्थ है जागना। एक बाहरी आंखों से भीतरी दृष्टि की ओर। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि आंखें खोलो और देखो, तभी तुम जान पाओगे कि दुनिया कैसी है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने कहा, आंखें बंद करो और देखो, तभी तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। आंखें खुली हों तो हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, पेड़, आकाश, चेहरे, वस्तुएं। पर जब हम आंखें बंद करते हैं तब दृष्टि भीतर मुड़ जाती है। वहाँ कोई वस्तु नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल ऊर्जा है, कंपन है, चेतना की हलचल है। उपनिषद कहते हैं, यत्र तु मनः प्रविष्टम भवति तत्र दृश्यम आत्मा। जहाँ मन भीतर उतरता है वहाँ देखने वाला आत्मा स्वयं होता है। 2. देखने की ऊर्जा क्या है? देखना केवल एक जैविक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का एक प्रवाह है। हमारी आंखों के पीछे जो ऊर्जा बहती है वही चेतना की धारा है। जब हम बाहर देखते हैं वह ऊर्जा बिखर जाती है, जब हम भीतर देखते हैं वह केंद्रित हो जाती है। इसी केंद्रन को ध्यान कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, तत्र प्रत्ययेकतांता ध्यानम। जब मन की धारा एक विषय पर टिक जाए वही ध्यान है। जब आंखें बंद होती हैं तो देखने की ऊर्जा बाहर से हटकर भीतर की यात्रा पर निकलती है। वह मन के पर्दे को पार करती है और धीरे धीरे आत्मा के प्रकाश तक पहुंचती है। 3. विज्ञान और चेतना का संगम। विज्ञान कहता है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें बीटा से अल्फा और थीटा अवस्था में प्रवेश करती हैं। यही वह अवस्था है जहां रचनात्मकता, शांति और ऊर्जा का संतुलन बनता है। हमारा मस्तिष्क, विशेषकर पीनियल ग्लैंड, अजना चक्र, इस अवस्था में सक्रिय हो जाता है। इसे तीसरी आंख कहा गया है, जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि का द्वार है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ध्यान के दौरान ये ग्रंथि मेलाटोनिन और डीएमटी जैसे रसायन उत्पन्न करती है, जो चेतना के विस्तार और आध्यात्मिक अनुभवों में भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि जब साधक आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है तो उसे भीतर रोशनी, कंपन या प्रकाश के गोले दिखाई देने लगते हैं। ये सब कल्पना नहीं, चेतना की वास्तविक तरंगें हैं। 4. आंखें बंद करने का अर्थ पलायन नहीं, साक्षी भाव है। बहुत लोग कहते हैं, आंखें बंद करके बैठने से क्या होगा, जीवन तो बाहर है। पर यह समझना भूल है। आंखें बंद करने का अर्थ भागना नहीं बल्कि लौटना है। लौटना अपने घर की ओर, अपने मूल की ओर। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तो वह दुनिया से भागता नहीं, वह दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखना सीखता है। जब भीतर दृष्टि जागती है तब बाहर की दृष्टि शुद्ध हो जाती है। फिर आप संसार को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव में एक गहरा अर्थ दिखने लगता है। 5. दैनिक जीवन में आंखें बंद करने की साधना। ये साधना केवल ध्यान की गुफा तक सीमित नहीं है, इसे हम अपने हर दिन, हर पल में जी सकते हैं। सुबह उठते समय एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। ये वही ऊर्जा है जो आपको जीवित रखती है। कार्यालय जाते हुए ट्रैफिक, भीड़ या तनाव के बीच थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने मन को केंद्र में लाने का अभ्यास कीजिए। देखिए कैसे भीतर एक शांति उतरने लगती है। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों को देखते हुए आंखें बंद कीजिए। जो हुआ उसे केवल देखें, बिना जजमेंट के। यही साक्षी भाव है जो धीरे धीरे आत्मा का द्वार खोलता है। 6. शास्त्रों में आंखें बंद करने का प्रतीक। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ होने का अर्थ है अपनी दृष्टि को भीतर टिकाना। कृष्ण जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे
तब अर्जुन ने अपनी दृष्टि बाहर से भीतर की और तभी महाभारत का युद्ध उसके भीतर भी समाप्त हुआ। बुद्ध कहते हैं, आंखें बंद करो और देखो, भीतर कोई नहीं है जो दुखी हो। यही अनंतता का बोध है कि देखने वाला ही सब कुछ है। 7. देखने की ऊर्जा का रूपांतरण। जब देखने की ऊर्जा बाहर बहती है तो हम संसार की ओर आकर्षित होते हैं, वस्तुओं, संबंधों, इच्छाओं की ओर। लेकिन जब वही ऊर्जा भीतर मुड़ती है तो वह कुंडलिनी शक्ति बन जाती है, एक ऐसी शक्ति जो सोई हुई चेतना को जागृत करती है। योग कहता है, दृष्टि को भीतर ले आओ, वहीं से प्रकाश फैलेगा। ये शक्ति धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी वाणी और आपके कर्मों को बदल देती है। फिर आप केवल जीवित नहीं रहते, आप जागृत रहते हैं। मन का दर्पण और दृष्टा का उदय। जब हम आंखें बंद करते हैं तो शुरुआत में केवल अंधकार दिखता है। वही अंधकार हमारा मन है, जिसमें अनगिनत विचारों के प्रतिबिंब हैं। पर यदि हम देखते रहें बिना किसी अपेक्षा के, तो धीरे धीरे वह अंधकार भी पारदर्शी हो जाता है। तब एक नया अनुभव आता है, दृष्टा जागता है। वह देखने वाला जो कभी नहीं बदलता, जो केवल साक्षी है। ये वही अवस्था है जिसे उपनिषद ने कहा, साक्षी चेतन आत्मा, जो सबको देखता है पर स्वयं अदृश्य रहता है। 9. ध्यान की ऊर्जा। आंखें बंद करके जगना। जब साधक प्रतिदिन कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठता है तो उसकी ऊर्जा भीतर स्थिर होने लगती है। धीरे धीरे मन का शोर शांत होता है और एक सूक्ष्म शांति उतरती है। उस शांति में उसे कुछ दिखने लगता है, कभी प्रकाश, कभी ध्वनि, कभी अनुभव। पर ये सब केवल संकेत हैं। असल में जो दिखता है वह स्वयं देखने की शक्ति है। ये वही शक्ति है जिससे संसार बना है, और यही वह क्षण है जब देखने वाला देखा जाने वाला बन जाता है। वह कहता है, मैं ही वह हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। 10. व्यावहारिक दृष्टिकोण। आधुनिक जीवन में उपयोग। आज की दुनिया में जहाँ मोबाइल, शोर और अस्थिरता है, वहाँ ये साधना और भी आवश्यक हो गई है, क्योंकि आंखें लगातार बाहर लगी हैं, स्क्रीन पर, सूचनाओं पर, दूसरों के जीवन पर। हमने अपनी ऊर्जा को बाहर की तस्वीरों में खो दिया है। अब समय है उसे भीतर वापस लाने का। रोज केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए। कुछ मत कीजिए, ना जप, ना श्वास गिनती, ना कल्पना। सिर्फ देखिए भीतर क्या चल रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक गहरी ऊर्जा भीतर जाग रही है, जो आपको स्थिर, जागरूक और प्रसन्न बनाएगी। 11. देखने की चरम अवस्था। जब सब एक हो जाता है, जब देखने की ऊर्जा पूर्ण रूप से भीतर समाहित हो जाती है, तो द्वैत मिट जाता है। न देखने वाला बचता है, न देखा जाने वाला, केवल अनुभव बचता है, केवल अस्तित्व। ये वही अवस्था है जिसे योगी तुरिया कहते हैं, बुद्ध निर्वाण कहते हैं और संत सहज समाधि कहते हैं। तब आंखें खुली हों या बंद कोई अंतर नहीं रहता। दृष्टि अब केवल बाहर नहीं, हर दिशा में फैली होती है। वह सर्वदर्शी, सर्वव्यापी हो जाती है। निष्कर्ष। भीतर का सूर्य। आंखें बंद करके देखने की ऊर्जा हमें ये सिखाती है कि जो प्रकाश हम बाहर खोज रहे हैं वह भीतर ही जल रहा है। ये साधना हमें बाहर के अंधकार से नहीं बचाती, ये हमें भीतर का सूर्य दिखाती है। तो अगली बार जब जीवन में शोर हो, उलझन हो या थकान हो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि वहीं भीतर आपका असली घर है, जहाँ न कोई डर है, न समय, न दूरी, केवल ऊर्जा, केवल प्रेम, केवल चेतना। आंखें बंद करो और देखो, जो कुछ तुम खोज रहे हो वह सदा से तुम्हारे भीतर है। भीतर का ब्रह्मांड। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम संसार से दूर चले जाते हैं, पर सत्य यह है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तब हम पहली बार संसार के मूल में उतरते हैं, क्योंकि जो बाहर फैला हुआ ब्रह्मांड है उसकी प्रतिकृति हमारे भीतर भी है। हर ग्रह, हर तारा, हर लहर भीतर भी उसी ऊर्जा से बनी है। और जब देखने की ऊर्जा भीतर मुड़ती है तो साधक इस आंतरिक ब्रह्मांड को देखना शुरू करता है। भीतर का आकाश, चेतना की अनंतता।
जब साधक पहली बार गहराई में उतरता है तो उसे भीतर एक अजीब सा आकाश दिखता है, न काला, न नीला, न उजला, पर सब कुछ समेटे हुए। वो अनुभव करता है कि उसका शरीर सीमित है, पर जो देख रहा है वह असीम है। यह अवस्था उपनिषद में चिताकाश कही गई है। यदिदं किच जगत सर्वं प्राण एवास्मिन् प्रतिष्ठितम्। ये जो कुछ भी जगत है वो उसी प्राण में प्रतिष्ठित है। जब आंखें बंद होती हैं तो बाहर का आकाश मिटता है और भीतर का चिताकाश खुलता है। ये वही क्षेत्र है जहाँ विचार, भावनाएं, स्मृतियां और ऊर्जा तरंगों के रूप में तैरती हैं। दृष्टि और मन का संबंध। देखना केवल आंखों का कार्य नहीं, यह मन की दिशा पर निर्भर करता है। यदि मन विक्षिप्त है तो आंखें बंद करने पर केवल अंधकार ही दिखाई देगा, पर यदि मन स्थिर है तो वही अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में रूपांतरित हो जाता है। मन ही दर्पण है, जितना स्वच्छ मन उतना स्पष्ट दर्शन। इसीलिए ध्यान में कहा गया, चित्त का शुद्ध होना ही दृष्टि का शुद्ध होना है। जब मन शांत होता है तो भीतर का प्रकाश स्वयं उभरता है। वह प्रकाश जो किसी दीपक का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। अनुभव का परिवर्तन जब भीतर की दृष्टि खुलती है। एक दिन जब साधक स्थिर बैठा होता है तो अचानक उसे भीतर कुछ चमकता हुआ दिखता है। एक बिंदु, एक प्रकाश कण जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आज्ञा चक्र की सक्रियता है। धीरे धीरे ये बिंदु ज्ञान ज्योति में परिवर्तित होता है। उस ज्योति में साधक को अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, पर वह वैसा नहीं होता जैसा आईने में दिखता है। ये शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब होता है। ध्यान में देखने की 3 अवस्थाएं। 1. पहली अवस्था अंधकार और विचारों की धारा। यहाँ साधक केवल मन के पर्दे पर चलते चित्र देखता है। 2. दूसरी अवस्था प्रकाश की झिलमिलाहट, रंग, तरंगे और ऊर्जा की अनुभूति। ये वह क्षण है जब ऊर्जा जागने लगती है। 3. तीसरी अवस्था मौन का प्रकाश, जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। यहाँ केवल साक्षी बचता है। पतंजलि योग सूत्र में इसे कहा गया, ध्यान से समाधि तक की यात्रा दृष्टि की परिपक्वता है। दैनिक जीवन में दृष्टि का विस्तार। जब भीतर देखने की क्षमता विकसित हो जाती है तो बाहर का जीवन भी बदलने लगता है। अब साधक हर चीज में ऊर्जा की लहरें महसूस करने लगता है। किसी के शब्दों में, पेड़ की छाया में, हवा की ठंडक में, मुस्कुराहट में। वह अब केवल घटनाएं नहीं देखता, वह उनके पीछे छिपे कारणों को देखने लगता है। ये जागरूकता ही आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। अब वह जानता है कि हर व्यक्ति जो उसके सामने है वह उसके ही भीतर के किसी हिस्से का प्रतिबिंब है। देखने की ऊर्जा और कर्म। जब देखने की ऊर्जा बाहर बहती है तो कर्म उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दृष्टि जुड़ती है इच्छा से, भावना से, आसक्ति से। पर जब वही दृष्टि साक्षी बन जाती है तो कर्म की जड़ कट जाती है। अब देखने वाला केवल देखता है, वो किसी घटना से बंधता नहीं। ये वही अवस्था है जिसे गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करो, फल में आसक्ति मत रखो। जब दृष्टि निरासक्ति हो जाती है तो कर्म भी ध्यान बन जाते हैं। भीतर के प्रतीक प्रकाश, नाद और शून्य। आंखें बंद करने पर जो प्रकाश दिखता है वह चेतना का दृश्य रूप है। जो नाद ध्वनि सुनाई देता है वह ऊर्जा का श्रव्य रूप है, और जो शून्यता दिखती है वह परम वास्तविकता का प्रतीक है। योग में कहा गया है, प्रकाश, नाद, शून्य, ये 3 द्वार हैं आत्मा के। जो साधक इन तीनों में स्थिर हो जाता है वह स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचान लेता है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा की दिशा। जब आंखें बंद होती हैं तो मस्तिष्क की विद्युत तरंगें अंदर की ओर केंद्रित होती हैं। ये केंद्रण न्यूरॉन्स की गतिविधि को संतुलित करता है और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एवं इमोशनल स्टेट को संतुलित करता है। विज्ञान ने अब यह माना है कि ध्यान करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी मस्तिष्क अपनी संरचना बदलने लगता है। इसका अर्थ यह है कि आंखें बंद करके देखना केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जैविक परिवर्तन का कारण भी बनता है।
9. ऊर्जा के 5 स्तर। 1. स्थूल ऊर्जा भोजन, श्वास और शारीरिक बल। 2. सूक्ष्म ऊर्जा विचार, भावना और कल्पना। 3. प्राण ऊर्जा जीवन की लहर जो पूरे शरीर में बहती है। 4. चेतना ऊर्जा जो जानने और देखने की शक्ति है। 5. आत्मिक ऊर्जा जो न जन्म लेती है न मिटती है। जब देखने की ऊर्जा 5वें स्तर तक पहुंचती है तो साधक को अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं, विचार नहीं, ऊर्जा नहीं, बल्कि स्वयं दृष्टा है। दृष्टि का रूपांतरण जब सब कुछ देखने में समा जाता है। अब देखने की प्रक्रिया बदल जाती है। पहले हम किसी वस्तु को देखते थे, अब हम उस वस्तु में प्रवाहित चेतना को देखते हैं। पहले हम किसी व्यक्ति को देखते थे, अब हम उसमें वही दिव्यता देखते हैं जो हमारे भीतर है। यही दृष्टि है, समदर्शिता। ये वही दृष्टि है जो कबीर को कहने पर विवश कर गई। जिन देखा तिन जानिया, मन ही भीतर ठाठ। ये वही अवस्था है जहाँ प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचा। साक्षी भाव देखने की चरम साधना। जब देखने वाला पूरी तरह साक्षी बन जाता है तो मन, भाव और विचार सब पिघल जाते हैं। यह अवस्था मौन की नहीं, जागरूक मौन की है। यह मौन बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। ओशो कहते हैं, आंखें बंद करो और देखो, देखना स्वयं ध्यान बन जाएगा। जब देखने की ऊर्जा साक्षी भाव में रूपांतरित होती है तो व्यक्ति का हर कार्य ध्यान बन जाता है। चलना, बोलना, मुस्कुराना, सब में शांति उतर आती है। जीवन में देखने का प्रयोग। अब ये साधना केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहती। साधक हर क्षण देखने में रहता है। जब क्रोध आता है वह देखता है, जब आनंद आता है वह देखता है, जब भय आता है वह देखता है। धीरे धीरे वही देखने की प्रक्रिया मन को रूपांतरित कर देती है। देखना ही उपचार है। जो देखा गया वह बदल जाता है, जो अनदेखा रहा वही पीड़ा बनता है। अंतर्मन की रूपरेखा देखने से जानने तक। जब साधक भीतर उतरता है तो उसे अपने मन की परतें दिखने लगती हैं। स्मृतियाँ, इच्छाएं, अहंकार सब परत दर परत खुलती जाती हैं। ये सब देखने की यात्रा है। धीरे धीरे ये देखने की प्रक्रिया ज्ञान में बदल जाती है। अब देखने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि देखने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाते हैं। यही ज्ञाता का लय है, ज्ञान की अंतिम अवस्था। आंखें बंद करने की साधना। व्यावहारिक विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, श्वास की गति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे दृष्टि को भ्रूमध्य में टिकाइए। कुछ भी न सोचिए, बस देखें जो भी भीतर घट रहा है। दोपहर थोड़ी देर के लिए कार्य से विराम लें, आंखें बंद करें, शरीर को स्थिर करें, 5 गहरी श्वास लें और ऊर्जा को महसूस करें। रात्रि सोने से पहले पूरे दिन को देखें। कुछ मत कहिए, कुछ मत बदलिए, सिर्फ देखें। देखते देखते भीतर एक गहरा मौन जन्म लेगा। देखने का चरम अर्थ जब देखने की आवश्यकता ही मिट जाती है। जब देखने की ऊर्जा पूर्णता को छू लेती है तो देखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब सब कुछ देखा जा चुका है। भीतर और बाहर, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख। अब केवल अस्तित्व शेष रहता है। आंखें बंद हों या खुली, हर ओर वही ऊर्जा, वही चेतना, वही शांति। ये वही अवस्था है जिसे अद्वैत वेदांत कहता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संपूर्ण ब्रह्म ही है। अंतिम बोध देखने की ऊर्जा ही ब्रह्म है। जब साधक इस अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वह जो देख रहा था वह स्वयं ही देखने वाला था। अब न कोई साधक है, न कोई साधना, केवल एक अनुभव है, मैं हूँ। वह अनुभव ही मुक्ति है, वह ऊर्जा ही ब्रह्म है, और वही आंखें बंद करने का परम उद्देश्य है। अब आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। अब जहाँ भी दृष्टि जाती है वही भीतर का प्रकाश झिलमिलाता है। मौन में छिपा ब्रह्म। कभी कभी लगता है कि मौन का कोई स्वर नहीं होता, पर सच तो यह है, मौन ही सबसे गहरी ध्वनि है। वह ध्वनि जो केवल सुनने वाले के भीतर ही गूंजती है, और इस ध्वनि को सुनने के लिए केवल एक ही उपाय है, आंखें बंद कर लेना।
क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तब संसार नहीं रुकता, बल्कि भीतर एक नया ब्रह्मांड खुलता है, और वही ब्रह्मांड हमारी असली दृष्टि का घर है। भीतर की दृष्टि एक अदृश्य विज्ञान। आंखें बंद करने का अर्थ है चेतना का केंद्र बदलना, बाहरी से भीतर की ओर। विज्ञान कहता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की विद्युत तरंगें अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं, जो शांति, अंतर्ज्ञान और आत्मिक अनुभूति से जुड़ी होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये वही क्षण है जब आत्मा ब्रह्म के कंपन को सुनना शुरू करती है। यही वह सूक्ष्म दृष्टि है जिसके बिना सच्चा ध्यान संभव नहीं। आंखें बंद करने से भीतर क्या घटता है? जब साधक ध्यान मुद्रा में बैठता है, धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शिथिल होती हैं, आंखें बंद होती हैं और मन की गति धीमी हो जाती है। उसके भीतर एक प्रकाश की झिलमिलाहट प्रकट होती है। शुरुआत में ये क्षणिक होती है, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में अचानक बिजली कौंध गई हो, लेकिन अभ्यास से यह झिलमिलाहट स्थायी हो जाती है और साधक को एहसास होता है कि यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि स्वयं चेतना का प्रकाश है, भीतर के ब्रह्मांड का उद्घाटन। साधक जब गहराई में उतरता है तो उसे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। वह देखता है प्रकाश की लहरें, आकृतियां, रंग और ऊर्जा की गोलाएं। ये सब उसके भीतर के सृष्टि तत्व हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक लघु ब्रह्मांड होता है, जहां वही 5 तत्व उपस्थित हैं जो बाहर की सृष्टि में हैं। शिव शक्ति का नृत्य, प्राण और मन का मिलन और चेतना का विस्तार, ये सब भीतर की आंखों से देखा जा सकता है। यदि दृष्टि निर्विचार हो जाए। ध्यान की 3 परतें: देखना, अनुभव करना, विलीन होना। देखना ऑब्जर्वेशन। जब साधक पहली बार भीतर झांकता है, वह मन के भावों, विचारों और स्मृतियों को देखता है। ये प्रारंभिक अवस्था है। अनुभव करना, एक्सपीरियंस। जब देखने में निरंतरता आती है तो साधक ऊर्जा, प्रकाश और नाद को अनुभव करने लगता है। उसे लगता है मानो वह किसी गहरे सागर में तैर रहा हो। विलीन होना, यूनियन। जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं, तब केवल मौन बचता है। ये वही समाधि की अवस्था है, जहाँ दृष्टि स्वयं दृष्टा बन जाती है। आंखें बंद करके देखने की शक्ति, मन का रूपांतरण। हमारा मन लगातार बाहर की ओर भागता है। आंखें खुली हों तो मन 1000 दिशाओं में दौड़ता है, पर जब हम आंखें बंद करते हैं तो ये दौड़ थमने लगती है। मन एक बिंदु पर ठहरता है और उसी क्षण से ऊर्जा का रूपांतरण आरंभ होता है। बिखरी हुई ऊर्जा केंद्रित चेतना में बदल जाती है। यही रूपांतरण ध्यान का सार है। भीतर का सूर्य जब चेतना प्रकट होती है, ध्यान की गहराई में साधक को अचानक भीतर एक तेज प्रकाश दिखाई देता है। यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि आज्ञा चक्र और सहस्रार के सक्रिय होने का संकेत है। ये प्रकाश पहले एक बिंदु की तरह होता है, फिर धीरे धीरे वह फैलकर भीतर के आकाश को आलोकित कर देता है। इस अवस्था में साधक के विचार स्वतः रुक जाते हैं। अब केवल मौन है और उस मौन में प्रकाश का नर्तन है। उपनिषद में कहा गया है, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वही प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। ऊर्जा की ध्वनि, अनाहत नाद का अनुभव। जब भीतर की दृष्टि स्थिर होती है तो एक ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे दूर कहीं घंटा बज रहा हो या किसी सागर की लहरें भीतर गूंज रही हों। इसे अनाहत नाद कहते हैं, जो बिना आघात के उत्पन्न होता है। ये ध्वनि आत्मा की लय है। साधक इस नाद में डूबकर अनंत मौन का अनुभव करता है। दैनिक जीवन में आंखें बंद करने की साधना। ये साधना केवल ध्यान कक्ष या पर्वतों तक सीमित नहीं, इसे हर क्षण जिया जा सकता है। सुबह नींद से जागते ही कुछ क्षण आंखें बंद कर श्वास को महसूस करें, अपने भीतर के मौन को सुनें। दोपहर कार्य के बीच में 5 मिनट मौन होकर बैठें। आंखें बंद करें और सोचें नहीं, सिर्फ देखें कि आपके भीतर क्या घट रहा है। रात्रि सोने से पहले अपने दिन को देखें, किसी घटना को सही या गलत न ठहराएं।
बस साक्षी बने। ये साक्षी भाव ही ऊर्जा का शुद्ध रूप है। दृष्टि का रूपांतरण जब देखने वाला प्रेम बन जाता है। धीरे धीरे जब दृष्टि भीतर स्थिर हो जाती है तो साधक को सब कुछ एक ही स्वर में दिखने लगता है। हर चेहरा, हर वस्तु, हर जीव उसे उसी चेतना का रूप प्रतीत होता है। अब देखने वाला प्रेम बन गया है। वह अब देखता नहीं, वह महसूस करता है। ये वही अवस्था है जहाँ ज्ञान भक्ति में बदलता है और प्रेम ध्यान का अंतिम स्वरूप बन जाता है। भीतर का संतुलन, चंद्र और सूर्य नाड़ियों का मेल। योग विज्ञान कहता है कि हमारे भीतर दो प्रमुख ऊर्जा धाराएं बहती हैं, ईरा चंद्र नाड़ी और पिंगला सूर्य नाड़ी। आंखें बंद करने की साधना इन दोनों को संतुलित करती है। जब ये संतुलन पूर्ण होता है तो मध्य मार्ग सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और यहीं से साधक की चेतना ऊपर उठने लगती है। यही वह क्षण है जब कुंडलिनी ऊर्जा जागती है और भीतर का ब्रह्मांड स्पंदित हो उठता है। साक्षी भाव जब मौन ही दृष्टि बन जाता है। साधक जब पूरी तरह मौन में स्थिर होता है तो उसकी दृष्टि अब आँखों पर निर्भर नहीं रहती। वह मौन के भीतर देखने लगता है। ये देखने का नया प्रकार है जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। यह मौन स्वयं देखता है और जो देखा जाता है वह मौन में विलीन हो जाता है। बुद्ध ने इसी को कहा सम्यक दृष्टि, वह दृष्टि जो देखने वाले को भी देखती है। जब आंखें खुली हों तब भी भीतर की दृष्टि बनी रहे। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे अब आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब उसकी दृष्टि हर स्थिति में भीतर ही रहती है। भीड़ में भी वह शांत रहता है, अराजकता में भी वह स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बाहरी नहीं अंतर्यामी हो गई है। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने कहा जगत देखे पर भीतर रहे। अब संसार कोई भ्रम नहीं बल्कि साक्षात ऊर्जा का खेल बन जाता है। विज्ञान और ध्यान का मिलन। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब ये स्वीकार कर चुका है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। एमआरआई स्कैन में पाया गया है कि नियमित ध्यान करने वालों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि आंखें बंद करके देखने की साधना केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी मस्तिष्क को जागृत करती है। मन अधिक स्थिर, भावनाएं संतुलित और स्मरण शक्ति गहरी हो जाती है। देखने की ऊर्जा का समर्पण जब साधक शून्य बनता है, अंततः वह क्षण आता है जब देखने वाला अपनी सारी ऊर्जा ब्रह्म को समर्पित कर देता है। अब वो कुछ देखना नहीं चाहता क्योंकि वह जान गया है कि जो देख रहा था वही सब कुछ है। अब साधक शून्य बन जाता है और उस शून्य में सब कुछ समाया है। ध्वनि, प्रकाश, प्रेम और अस्तित्व। यही पूर्ण मौन है जहाँ देखने की यात्रा समाप्त होती है। निष्कर्ष भीतर के सूर्य से बाहरी संसार तक आंखें बंद करके देखने की ऊर्जा हमें ये सिखाती है कि हम जो खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम भीतर के सूर्य को पहचान लेते हैं तो बाहर की हर रोशनी उसी से जुड़ी लगती है। अब जीवन साधना नहीं रह जाता, वो एक निरंतर ध्यान बन जाता है। हर क्षण देखने की साधना चलती रहती है और ये देखने की ऊर्जा धीरे धीरे हमें परम आनंद में विलीन कर देती है। अब आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। अब हर दृश्य, हर श्वास भीतर के मौन की गूंज बन गई है। यही देखने की ऊर्जा है, यही जीवन का ब्रह्म स्वरूप है। अंतर्ज्ञान और प्रकाश का मिलन, मौन से ब्रह्म तक की यात्रा। आरंभ जब मौन स्वयं बोलने लगता है। जब साधक बहुत लंबे समय तक मौन में बैठता है तो एक क्षण आता है जब मौन स्वयं उससे बात करता है। वह कोई शब्द नहीं सुनता पर हर दिशा से संदेश आता है। ये वही अवस्था है जहाँ अंतर्ज्ञान इंट्यूशन जन्म लेता है। यह कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की सीधी भाषा है। वह जो शब्दों से परे है पर सत्य से भरा हुआ है। अंतर्ज्ञान क्या है? भीतर की दिव्य दृष्टि। जब चेतना भीतर स्थिर हो जाती है तो साधक मन के पार की आंखों से देखना शुरू करता है।
ये देखना किसी तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि एक अंतर्ज्ञानिक बोध से संचालित होता है। अंतर्ज्ञान वह ज्योति है जो मन के अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। वह ब्रह्म का संकेत है जो सूक्ष्म स्वर में साधक से कहता है, अब तुझे बाहर नहीं देखना, तेरे भीतर ही सारा ब्रह्मांड है। जब विचार मौन होते हैं, अंतर्ज्ञान सक्रिय होता है। विचार वह पर्दा हैं जो सत्य को ढकते हैं। जब साधक विचारों को शांत कर देता है, तो अंतर्ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। विज्ञान भी कहता है कि जब मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, तो इंसाइट या सडन क्लैरिटी उत्पन्न होती है। यही तो अंतर्ज्ञान का जैविक आधार है। पर आध्यात्मिक दृष्टि में यह कोई न्यूरोलॉजिकल घटना नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। आंखें बंद करने का अभ्यास अंतर्ज्ञान की सीढ़ी। आंखें बंद करना केवल अंधकार में बैठना नहीं है, यह एक ऊर्जा को भीतर मोड़ने का अभ्यास है। हर बार जब साधक आंखें बंद करता है, वह मन के एक परत को खोलता है। पहली परत विचारों की, दूसरी भावनाओं की, तीसरी स्मृतियों की और चौथी शुद्ध चेतना की। जब ये चौथी परत खुलती है, तो अंतर्ज्ञान का द्वार खुल जाता है। अब साधक बिना सोचे जानता है, बिना पूछे समझता है। ये ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं आता, यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रकाश का जन्म, भीतर के ब्रह्म का उद्घाटन। धीरे धीरे जब अंतर्ज्ञान गहराता है, तो साधक के भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश आँखों से नहीं दिखता, बल्कि चेतना में अनुभव होता है। उपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नेः तमेव भांतमनुभाति सर्वम। अर्थात जहाँ यह आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है, वहाँ सूर्य, चंद्र या अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं। वह प्रकाश स्वयं सबको प्रकाशित करता है। ये वही ब्रह्म प्रकाश है जिसे देखने के लिए साधक ने आंखें बंद की थीं। प्रकाश की भाषा जब ऊर्जा रूप धारण करती है, भीतर के ध्यान में साधक को कई बार रंग, आकृतियां और तरंगे दिखाई देती हैं। नीला, बैंगनी, सुनहरा या सफेद उजास, ये सब ऊर्जा के विभिन्न कंपन हैं। नीला प्रकाश शांति और गहराई का प्रतीक, बैंगनी प्रकाश उच्च चेतना का संकेत, सुनहरा प्रकाश ब्रह्म साक्षात्कार की दहलीज, सफेद प्रकाश पूर्णता, अद्वैत का अनुभव। इन रंगों का दर्शन तभी संभव है जब साधक का अंतर्ज्ञान पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए। अब देखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल जब विज्ञान आध्यात्म बनता है, यहाँ साधक केवल अनुभव नहीं करता, वह समझता भी है कि जो वह अनुभव कर रहा है, वह अस्तित्व का विज्ञान है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन, हर अनुभूति एक ऊर्जा रूप। जब अंतर्ज्ञान जागता है, तो साधक इन तरंगों को देख सकता है। वह जान जाता है कि जो बाहर घट रहा है, वह भीतर के कंपन का ही प्रतिबिंब है। यही सूक्ष्म भौतिकी का आध्यात्मिक रूप है, जहाँ क्वांटम एनर्जी और चेतना एक हो जाते हैं। ध्यान की परिपक्वता जब दृष्टि विलीन हो जाती है, अंतर्ज्ञान की पराकाष्ठा पर साधक को एहसास होता है कि अब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। वह देखता नहीं, वह हो जाता है। जैसे दीपक में लौ और प्रकाश एक ही हो जाते हैं, वैसे ही साधक और ब्रह्म एक हो जाते हैं। ये समाधि की परिपक्व अवस्था है। यहाँ कोई अनुभव नहीं बचता, केवल अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है। दैनिक जीवन में अंतर्ज्ञान का प्रयोग। आध्यात्मिक साधक केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में अंतर्ज्ञान का उपयोग कर सकता है। निर्णय लेने में जब मन भ्रमित हो, आंखें बंद करें, श्वास महसूस करें और भीतर से जो पहला भाव उठे वही सही दिशा है। संवाद में जब कोई बोल रहा हो, सिर्फ शब्द न सुनें, बल्कि उसकी ऊर्जा को महसूस करें। यही अंतर्ज्ञानिक सुनना है। सृजन में कला, लेखन, संगीत, विज्ञान सब वहीं से जन्म लेते हैं जहाँ तर्क समाप्त होता है और अंतर्ज्ञान आरंभ होता है। यही कारण है कि सभी महान खोजें एक क्षण के मौन में जन्मी हैं। प्रकाश का विलय ब्रह्मानुभूति का चरम।
एक समय आता है जब साधक के भीतर का प्रकाश बाहर के ब्रह्मांड से मिल जाता है। अब कोई सीमारेखा नहीं बचती। आंखें बंद हों या खुली, हर दिशा में वही प्रकाश फैला है। वह प्रकाश जो प्रेम है, जो सत्य है, जो अनंत है। अब देखने वाला कहता है, मैं वही हूँ जो सब में है। यही अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। ये देखने की अंतिम अवस्था है, जहाँ देखने की ऊर्जा देखने वाले में विलीन हो जाती है। जब साधक गुरु बन जाता है, जिसने अंतर्ज्ञान और प्रकाश का मिलन देख लिया, वह अब स्वयं एक दीप बन जाता है। वह दूसरों को रास्ता नहीं दिखाता, वह बस इतना करता है कि अपने मौन से उन्हें भी भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, वो वही चेतना है जो साधक के भीतर जागी थी। जब वह चेतना प्रकट होती है, तो साधक स्वयं का मार्गदर्शक बन जाता है। विज्ञान, योग और अध्यात्म एक एकीकृत दृष्टि। भविष्य का मनुष्य वही होगा जो विज्ञान और ध्यान को एक कर सकेगा, जो देख सकेगा कि ध्यान केवल धर्म नहीं, यह ऊर्जा और चेतना का विज्ञान है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट और योगी दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल रियलिटी, और यही बात ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कही थी। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। अंतर्ज्ञान का विस्तार जब पूरा जीवन ध्यान बन जाता है, अब साधक ध्यान से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसके लिए ध्यान और जीवन अलग नहीं। वह चलता है तो ध्यान में, बोलता है तो ध्यान में, सोता है तो ध्यान में। अब हर श्वास एक साधना है, हर दृष्टि एक प्रार्थना। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है, जहाँ साधक जीते हुए भी समाधि में होता है। शून्य का उत्सव, जब सब कुछ मौन हो जाता है, अंत में साधक वहीं पहुँचता है जहाँ से वह चला था, मौन में। पर अब यह मौन खाली नहीं, ये जीवंत है, स्पंदित है, आनंदमय है। वह कहता है, अब मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो जानता है वह मौन है। ये शून्य ही उसका परम उत्सव बन जाता है। अब उसे किसी सिद्धि की चाह नहीं, क्योंकि वह जानता है कि देखने की ऊर्जा ही ब्रह्म है, और वही साक्षात आनंद है। समापन, भीतर के सूर्य का उदय। जब हम आंखें बंद करते हैं, तो वास्तव में हम अंधकार में नहीं जाते, बल्कि भीतर के सूर्य की ओर मुड़ते हैं। वह सूर्य न तो उगता है, न अस्त होता है, वह सदा जलता है चेतना के रूप में। और जब ये सूर्य प्रकट होता है, तो सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। अब साधक कहता है, मैं वही प्रकाश हूँ जो सब में है, मैं वही ऊर्जा हूँ जो हर हृदय में स्पंदित है। और जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता हूँ। मौन में ही ब्रह्म है, ब्रह्म में ही प्रकाश है, और प्रकाश में ही तू है। जब देखने वाला स्वयं ब्रह्म बन जाए, पूर्ण समर्पण, शून्य से अनंत तक की यात्रा आरंभ। यात्रा अब भीतर नहीं, पार की ओर है। बहुत लंबी यात्रा के बाद जब साधक आंखें बंद करता है, तो अब उसे कोई अंधकार नहीं दिखता, ना कोई प्रकाश, ना कोई नाद, केवल एक अनंत शांति। ये शांति डरावनी नहीं, ये सृष्टि की सबसे कोमल गोद है। यहीं से ब्रह्मत्व की अनुभूति आरंभ होती है। ये वह क्षण है जहाँ देखने की ऊर्जा देखने वाले में विलीन हो जाती है। मौन का महासागर, जहाँ विचार का अंत होता है। अब साधक विचारों से परे जा चुका है। विचार अब केवल हल्की तरंगें हैं, जो विशाल मौन सागर की सतह पर लहराती हैं। वह जानता है कि विचार वास्तविक नहीं, वे केवल चेतना की लहरें हैं। जैसे हवा पानी की सतह को हिलाती है, वैसे ही मन चेतना को हिलाता है। पर साधक अब गहराई में उतर चुका है, जहाँ कोई हलचल नहीं, केवल निरंतर मौन का महासागर। जब देखने वाला मिट जाता है, धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि अब कोई मैं नहीं बचा। देखने वाला, साधक और लक्ष्य तीनों मिट गए। अब केवल देखना बचा है, पर ये देखना भी अब क्रिया नहीं, ये स्वयं अस्तित्व का स्वभाव बन चुका है। यही अद्वैत है, जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाता है और केवल एक शुद्ध होना रह जाता है। चेतना का प्रस्फुटन, जब भीतर और बाहर एक हो जाएं। एक क्षण आता है जब साधक देखता है कि
जिसे वह भीतर अनुभव कर रहा था, वह बाहर भी वही है। अब कोई भीतर या बाहर नहीं बचा। वह देखता है कि पेड़, हवा, आकाश, नदी सब उसी चेतना की लहरें हैं। अब ब्रह्म कोई कल्पना नहीं, वह प्रत्यक्ष अनुभव बन गया है। उपनिषद की वाणी जीवित हो उठती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। प्रकाश का लय, जब उजाला भी विलीन हो जाता है। जहाँ पहले साधक को भीतर प्रकाश दिखाई देता था, अब वो प्रकाश भी लय हो जाता है। क्योंकि जहाँ कोई देखने वाला नहीं, वहाँ प्रकाश किसे दिखाई दे। अब साधक स्वयं प्रकाश बन गया है। वह जान गया, प्रकाश बाहर नहीं था, वह मैं ही था। यह अवस्था महाशून्य की है, जहाँ कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ है। ब्रह्म की अनुभूति जो कहा नहीं जा सकता, जो यहाँ तक पहुँचता है, वो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शब्द वहाँ पहुँचते ही बुझ जाते हैं। शब्दों की जगह आता है अनुभव का मौन। यही वो बिंदु है जहाँ सभी धर्म, सभी शास्त्र समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब जानने वाला ही ज्ञान बन चुका है। ब्रह्मांड अब देखने की वस्तु नहीं रहा, वह स्वयं साधक का रूप बन गया है। विज्ञान का दृष्टिकोण चेतना और क्वांटम क्षेत्र। आधुनिक विज्ञान कहता है संसार में सब कुछ ऊर्जा है, पर ध्यान की दृष्टि कहती है ऊर्जा के भी पार कुछ है, शुद्ध चेतना। क्वांटम भौतिकी बताती है कि हर कण तब तक अस्तित्व में नहीं आता जब तक उसे देखा न जाए, पर जब देखने वाला ही ऊर्जा बन जाए, तब क्या होगा? तब सृष्टि और दर्शक एक हो जाते हैं। यही परम एकत्व का सिद्धांत है, जिसे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले जाना था। आत्मबोध, जब साधक स्वयं गुरु बन जाता है, अब कोई मार्ग नहीं बचा, क्योंकि मंजिल भीतर ही थी। साधक अब देखता है कि जिस गुरु की खोज वह बाहर करता रहा, वह सदा भीतर था। गुरु बाहरी नहीं, वह चेतना की वो परत है जो अंधकार में भी दीपक बन जाती है। अब साधक और गुरु दो नहीं, एक ही हो गए हैं। यही आत्मबोध है, देखने की ऊर्जा का पुनर्जन्म। अब देखने की ऊर्जा ज्ञान नहीं रही, वह प्रेम बन गई है। साधक अब देखता नहीं, वह महसूस करता है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर परमाणु उसे अपने ही विस्तार के रूप में दिखता है। अब देखने की ऊर्जा सेवा बन जाती है। अब साधक दूसरों की आंखों में वही प्रकाश जगाने लगता है जो उसके भीतर प्रकट हुआ था। जब जीवन ध्यान बन जाता है, अब साधक को ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब हर क्षण ध्यान है। वह खाता है ध्यान में, चलता है ध्यान में, मुस्कुराता है ध्यान में। अब कोई क्रिया नहीं, सिर्फ प्रवाह है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। जब मृत्यु भी ऊर्जा बन जाती है, अब मृत्यु का भय नहीं बचा, क्योंकि जो स्वयं को ऊर्जा के रूप में जान लेता है, उसे पता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर मिटता है, पर चेतना बनी रहती है। ये शरीर केवल एक माध्यम था दृष्टि को जागृत करने का। अब देखने की ऊर्जा स्वरूप बदलकर ब्रह्म के महासागर में समा जाती है, जैसे नदी समुद्र में लौट जाती है। शून्य का सौंदर्य, कुछ न होते हुए भी सब कुछ होना। जो शून्य है वही पूर्ण है, जो मौन है वही नाद है, जो भीतर है वही ब्रह्म है। साधक अब समझता है संसार न तो वास्तविक है न अवास्तविक, वह केवल एक नृत्य है ऊर्जा और चेतना का। यही लीला है, ब्रह्म की खेल भावना। अंतिम दृष्टि, आंखें बंद, पर सब दिख रहा है। अब आंखें बंद करना एक प्रतीक मात्र है, वास्तव में अब कोई अंधकार नहीं बचा। आंखें बंद हों या खुली, हर ओर वही प्रकाश है। साधक अब कहता है अब मैं नहीं देखता, ब्रह्म मेरे माध्यम से देखता है। यही सच्ची दृष्टि है, जहाँ देखने की ऊर्जा देखने वाले की पहचान खो देती है। ब्रह्म की मुस्कान, सृष्टि का रहस्य खुलता है। जब साधक पूरी तरह ब्रह्म में विलीन होता है, तो सृष्टि स्वयं एक मुस्कान बन जाती है। हर क्षण एक उत्सव है, हर श्वास एक आरती। अब कुछ पाने की चाह नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले ही भीतर था। यही वह स्थिति है जहाँ
आंखें बंद करने की ऊर्जा अस्तित्व को देखने की कला बन जाती है। समापन मौन में विलीन होता प्रकाश। अब कोई शब्द नहीं, केवल मौन। अब कोई साधक नहीं, केवल ब्रह्म। जो यात्रा आंखें बंद करने से शुरू हुई थी, वह अब देखने से भी परे पहुंच चुकी है। अब मैं आंखें बंद नहीं करता, क्योंकि हर दिशा में वही ब्रह्म झलकता है। जो भीतर था वही बाहर है, जो मैं था वही सब है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है, धीरे धीरे साधक उस स्थिति तक पहुंचता है जहां वह समझने लगता है, देखना किसी वस्तु का कार्य नहीं, बल्कि स्वयं चेतना का गुण है। आंखें केवल एक माध्यम हैं, परंतु असली देखने वाला तो वह साक्षी भाव है जो सब अनुभवों को देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। देखने की चरम स्थिति साक्षी बन जाना। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है, जब मन शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, तब अचानक कुछ घटता है। देखने वाला स्वयं को देखने लगता है। वह अब वस्तु नहीं देख रहा होता, वह देख रहा होता है देखने की प्रक्रिया को ही। ये वही क्षण है जिसे उपनिषदों ने कहा, दृष्टा द्रष्टव्यम न पश्यति, अर्थात जब दृष्टा स्वयं में लीन हो जाता है, तब देखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब न कोई विषय है, न कोई उद्देश्य, केवल अस्तित्व का अनुभव रह जाता है। बाहरी आंखें बंद, भीतर की आंख खुली। जब आंखें बंद होती हैं, तो बाहर का संसार धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, पर भीतर का संसार और अधिक स्पष्ट होता जाता है। पहले तो अंधकार दिखता है, फिर प्रकाश की झिलमिलाहट, कभी कभी रंगों की तरंगे, कभी आकृतियां, कभी कोई बिंदु। ये सब मन के स्तरों पर ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। धीरे धीरे ये दृश्य भी समाप्त हो जाते हैं। फिर आता है एक पूर्ण मौन, जहाँ केवल मैं हूँ की अनुभूति रह जाती है। देखने की ऊर्जा इक्वल्स ध्यान की ऊर्जा। देखने की ऊर्जा वही है जो ध्यान की ऊर्जा है। जब तुम आंखें बंद करके देखते हो, तो तुम बाहर नहीं, भीतर देख रहे होते हो। वही ऊर्जा जो बाहर संसार का चित्र बनाती थी, अब भीतर के अनुभवों का दर्शन कराती है। यह ऊर्जा मन को केंद्रित करती है, भावनाओं को रूपांतरित करती है, और अंततः साधक को एक नई अवस्था में पहुंचा देती है, समत्व की अवस्था। मन की परतें खुलती जाती हैं। जैसे जैसे भीतर देखना गहराता है, मन की परतें खुलती जाती हैं। पहली परत विचारों की, दूसरी परत भावनाओं की, तीसरी इच्छाओं की, और अंत में अहम की। जब अहम की परत भी गिरती है, तो देखने वाला और देखा जाने वाला दो नहीं रहते, वह एकता का अनुभव होता है। एकता का अनुभव, अद्वैत की झलक। यही वह क्षण है जब साधक को अद्वैत की झलक मिलती है। वह जान लेता है कि देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की प्रक्रिया तीनों एक ही चेतना है। अब न कोई बाहर है, न कोई भीतर, सिर्फ एक अनुभव है जो न घटता है, न बढ़ता है, जो सदा है। ये वही स्थिति है जिसे योगी तुर्य अवस्था कहते हैं, जहाँ जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों विलीन हो जाते हैं। देखने की शक्ति से सृजन की शक्ति तक। जब देखने की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, तो वही ऊर्जा सृजन की शक्ति बन जाती है, क्योंकि जो भीतर की गहराई से देखता है, वह बाहर की दुनिया को नई दृष्टि से बनाता है। साधक का हर कार्य, हर शब्द, हर भाव अब साक्षी के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। वह अब प्रतिक्रिया नहीं करता, वह सृजन करता है। विज्ञान भी मानता है, देखने से ऊर्जा बदलती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, ऑब्जर्व अ इफेक्ट। जब कोई किसी कण को देखता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि देखने की क्रिया ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करती है। जब तुम ध्यान में किसी विचार, भावना या स्मृति को देखते हो, तो वह बदल जाती है, उसकी शक्ति रूपांतरित हो जाती है। ये साक्षी भाव का विज्ञान है, देखने की ऊर्जा का दैनिक प्रयोग। अब प्रश्न है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान में संभव है? नहीं, दैनिक जीवन में भी देखने की ऊर्जा को जगाया जा सकता है। जब तुम किसी से बात करते हो,
उसे सच में देखो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो, बिना निर्णय के, बिना भय के। जब तुम किसी कार्य को करते हो, पूरा ध्यान उसमें रखो, वह कार्य ध्यान बन जाएगा, तुम्हारा देखना साधना बन जाएगा। देखने की ऊर्जा का चमत्कार। कभी कभी साधक यह अनुभव करता है कि जिस वस्तु को वह गहराई से देखता है, वह वस्तु भी उसे देखने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की परस्पर संवाद की अवस्था है। वह पेड़, वह नदी, वह पत्थर सब जीवित लगने लगते हैं, क्योंकि तब साधक ये देख लेता है, सब में वही एक चेतना प्रवाहित है। निष्कर्ष, देखने की ऊर्जा इक्वल्स जीवन की ऊर्जा। देखना केवल नेत्रों का कार्य नहीं, देखना आत्मा की पुकार है। जो भीतर देखना सीख गया, वह बाहर के अंधकार से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है असली प्रकाश तो भीतर जलता है। आंखें बंद करना भागना नहीं है, वह तो स्वयं से मिलने का निमंत्रण है। और जब यह मिलन घटता है, तब देखने की ऊर्जा परम चेतना में विलीन हो जाती है। समापन वचन। जब साधक देखना छोड़ देता है, तब देखे जाने वाला स्वयं प्रकट हो जाता है। यही है आंखें बंद करके देखने की ऊर्जा की परम स्थिति। देखने की ऊर्जा को जीवन में स्थायी बनाना। अब साधक उस बिंदु पर आ चुका है जहां देखने का अर्थ केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता। अब वो समझता है, देखना ही जीवन है और जीवन ही ध्यान है। ये वह अवस्था है जहां हर क्षण, हर कार्य, हर विचार एक आंतरिक सजगता का भाग बन जाता है। साधक अब संसार में रहकर भी संसार से परे जीता है। ये देखना अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन चुका है। देखने की ऊर्जा को स्थायी कैसे बनाएं? देखने की ऊर्जा तभी स्थायी बनती है जब साक्षी भाव लगातार बना रहे। साक्षी भाव का अर्थ है, देखो, अनुभव करो, पर किसी से चिपको मत। जैसे नदी बहती है, पर खुद को किसी किनारे से बांधती नहीं, इसी तरह साधक को अपने अनुभवों को आने जाने देना होता है, बिना किसी निर्णय, भय या अपेक्षा के। यही निरंतर सजगता देखने की ऊर्जा को स्थिर करती है। दैनिक जीवन में ध्यान का समावेश देखने की ऊर्जा को बनाए रखने का सबसे सरल उपाय है। हर कार्य को ध्यान में बदल दो। सुबह उठो, अपने श्वास को महसूस करो। खाना खाओ, हर कौर को जागरूकता से चखो। बात करो, शब्दों के पीछे की भावना को देखो। चलो, अपने कदमों की लय को महसूस करो। इस तरह ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, स्मृति ही मुक्ति का द्वार है। जब तुम हर क्षण सचेत रहते हो, तब देखने की ऊर्जा स्वतः तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है। आधुनिक जीवन में आंतरिक दृष्टि का महत्व। आज के समय में जब मनुष्य बाहर की सूचना, तकनीक और आकर्षण में उलझा है, तब भीतर देखने की कला लगभग खो गई है। हम दिन भर देखते हैं स्क्रीन, मोबाइल, चेहरे, विज्ञापन, खबरें, परंतु क्या हमने कभी खुद को देखा है? आधुनिकता ने हमारी बाहरी दृष्टि को तेज बना दिया है, परंतु भीतर की दृष्टि को अंधा। इसलिए आज की सबसे बड़ी आध्यात्मिक आवश्यकता यही है, भीतर देखना सीखो। यही देखने की ऊर्जा तनाव, चिंता, भय और असंतुलन से मुक्ति दिला सकती है। श्वास और दृष्टि देखने की कुंजी। प्रत्येक बार जब तुम आंखें बंद करते हो, तो अपनी श्वास को देखने का अभ्यास करो। धीरे धीरे श्वास को देखना ही ध्यान बन जाएगा। फिर तुम्हें यह अनुभव होगा कि श्वास ही जीवन का प्रथम दर्शन है। श्वास देखने से भीतर की ऊर्जा स्थिर होती है और मन की उथल पुथल स्वतः शांत हो जाती है। इस विधि को साक्षी ध्यान कहा गया है, जहां तुम केवल देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। जब देखने की ऊर्जा प्रेम में बदलती है, जब देखने की ऊर्जा शुद्ध होती है, तो वह प्रेम में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि देखने वाला अब अलग नहीं, वह सब में स्वयं को देखने लगता है। अब पेड़, पशु, मनुष्य, प्रकृति, सब में वही चेतना दिखती है। वह प्रेम अब स्वाभाविक बन जाता है। न कोई स्वार्थ, न कोई आग्रह, केवल करुणा और मौन का प्रवाह। यही प्रेम देखने की ऊर्जा का परम फल है। देखने का मौन, वाणी से परे अनुभव। साधक अब मौन में उतर जाता है,
क्योंकि उसे समझ में आता है कि शब्द देखने में बाधा हैं। सच्चा देखना तब होता है जब मन शांत हो, जब भीतर कोई संवाद न हो। वाणी से परे यह मौन ही परम दृष्टि है। उपनिषद इसे कहते हैं, यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहाँ वाणी और मन दोनों रुक जाते हैं, वही सत्य का अनुभव होता है। देखने की ऊर्जा और ब्रह्मज्ञान। अब देखने की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह ब्रह्म की झलक देती है। साधक जान लेता है, मैं देखने वाला नहीं हूँ, मैं स्वयं देखा जाने वाला हूँ। मैं वही चेतना हूँ जो सब में प्रवाहित है। यह अनुभव ही ब्रह्मज्ञान है, जहाँ देखने की ऊर्जा ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। शास्त्रों का समन्वय। वेदांत कहता है, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जब साधक सब कुछ देख कर कहता है, मैं ये भी नहीं हूँ, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य है। पतंजलि योगसूत्र में कहा गया है, तदा द्रष्टो स्वरूपेव स्थानम, अर्थात जब चित्त शांत हो जाता है, तब देखने वाला अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। और बुद्ध ने कहा, संपजन स्मृति, अर्थात हर क्षण जागरूक रहो। यही साक्षी भाव मुक्ति की कुंजी है। देखने की ऊर्जा का अंतिम रूप परम समर्पण। जब देखने की ऊर्जा चरम पर पहुंचती है, तो वह समर्पण में बदल जाती है। अब साधक कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ देखना भी नहीं चाहता। वो केवल होता है पूर्ण सजग, पूर्ण मौन, पूर्ण शांति में। अब देखना भी एक भक्ति बन जाता है। वो अनुभव करता है कि देखने वाला मैं भी नहीं हूँ, बल्कि स्वयं अस्तित्व देख रहा है मेरे माध्यम से। यही परम ध्यान की अवस्था है। निष्कर्ष, भीतर देखने का अनंत आकाश। जब आंखें बंद होती हैं, तो अंधकार नहीं, बल्कि अनंत आकाश खुलता है। उस आकाश में कोई दिशा नहीं, कोई सीमा नहीं। वही आत्मा का निवास है, वही परम ऊर्जा का स्रोत। जो उस आकाश को देख लेता है, वो कभी अकेला नहीं रहता, कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने देख लिया, संसार भीतर है और भीतर ही ईश्वर। समापन वचन। आंखें बंद करने से तुम दुनिया से नहीं भागते, तुम उस संसार में प्रवेश करते हो जहां सब कुछ एक है। यही देखने की ऊर्जा का रहस्य है। जब देखने की शक्ति ही तुम्हें चेतना के केंद्र तक पहुंचा देती है। समर्पण मंत्र। साक्षी भाव में जो स्थिर है, वही मुक्त है, वही ज्ञानी है। देखने की ऊर्जा ही आत्मा की श्वास है। समाप्त। आंखें बंद करके देखने की ऊर्जा। पूर्ण कथा।